हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज है भैया दूज का त्यौहार और त्यौहार का पूजा हो चुका है। सभी लोगों को, भाइयों को मिठाइयाँ सिठाइयाँ खिला चुकी हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं मनचित्ता का पूजन करने। हमारे यहाँ पूजा जाता है मनचित्ता के त्यौहार, जो भाई दूज के बाद होता है। कुछ मन्नतें होती हैं जिनकी पूरी हो जाती हैं अगर, तो 7-5 लोग मिलकर एक हाथ में धाग पाट बांधते हैं और उसके बाद घाट तक जाते हैं, फिर वहाँ पूजा करते हैं। तो मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ, बट बिटिया रानी तैयार हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप इन्हें। और बने रहिएगा पूरा ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि आज का ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मिलते हैं, चलो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से वीडियो। अब हम लोग निकल चुके हैं। मम्मा मेरी हैं, चल नहीं पा रही थी तो वो डंडा का सहारा ले चुकी थी। मेरा एक भतीजा था, वो बहुत परेशान कर रहा था हम लोगों को, और गलियों से हम लोग होते हुए निकल रहे थे क्योंकि हम लोगों को नाले की तरफ जाना था। यह है हमारे घर के पीछे का लोकेशन, जहाँ हमारा घर है घर के पीछे का था। और मैं यहाँ पहन चुकी थी साड़ी, देख ही सकते हैं आप लोग। बहुत हंसती रहती थी। हंसना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे हंसना हंसाना दोनों ही बहुत अच्छा। यही है वो धाग पाट जिसकी मैं बात कर रही थी आप लोगों से। ये देखिए मैंने बांध रखा है हाथों में, और ये घाट पर ही खोलना होता है। अक्सर मैं यहाँ पर आती रहती हूँ, यहाँ वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ का लोकेशन बहुत ही मस्त है हमारे गाँव का। और यही नहीं है, यहाँ आने के बाद ये लगेगा कि जैसे हम लोग पहाड़ों में कहीं गुम हो चुके हैं। मतलब क्या बताऊँ मैं, सच में बहुत ही अच्छा लगता है नहाने पर। क्योंकि मैं जब भी मम्मी के घर आती हूँ तो अक्सर मुझे यहीं नेटवर्क मिलता है, तभी मैं आती हूँ। और कहीं नेटवर्क सही से रहता नहीं है, ना ही 5G पकड़ता है। ये देखो हमारी भाभी जी आ गई पीछे से, छोटी है मुझसे मेरी भाभी, भतीजा है। और मम्मा पीछे आ रही हैं, और देख सकते हैं आप लोग वहाँ सब लोग जा चुकी हैं और मैं यहाँ भी हूँ आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ये देखिए लोकेशन यहाँ का, वाह वाह एकदम से। आप लोगों को कैसा लगा हमारे ब्लॉग का ये मेन लोकेशन, ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो भी, नहीं अच्छा लगता है तो भी। ओके, तो अभी बने रहिए, क्योंकि हम लोग पहुँचने वाले हैं नाले के पास। पहले नाला क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते रहेंगे, फिर जाके जहाँ साफ़ सुथरा पानी है वहीं पूजन किया जाएगा मनचित्ता रानी का। उसकी एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। मेरी मम्मा जानती हैं, मुझे नहीं पता। देखिए भाई लोकेशन देखिए आप यहाँ का। अगर अच्छा होगा तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरे गांव के लोकेशन कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सच में, रियली। मैं आ नहीं पाती हूँ क्योंकि घर से थोड़ा दूरी पर है, बहुत टाइम लगता है। फिर आती हूँ तो जल्दी जल्दी भागना रहता है घर के लिए। काफ़ी लोग जा रहे थे वहाँ पूजन करने के लिए। ये देखिए लोकेशन बहुत दूर तक है, काफ़ी एरिया है यहाँ पर चलने के लिए। और यही नहीं, लास्ट तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में देखने के लिए। आज बच्चे इतना मौज मस्ती करेंगे, क्या बताऊँ मैं आपसे, सच में। मेरा एक भतीजा कह रहा था बुआ आप आगे आगे जाओ, मैं बना रहा हूँ वीडियो। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू ही बना ले। फिर वही बना रहा था। मैं तो ये सामान ले रखी थी पूजन का, जो वहाँ तक ले जाना रहता है घाट तक। और मैं भी निकल पड़ी थी पानी से होते हुए, क्योंकि नाले में पड़ता है तो नाला देख रहा था। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा पानी रहता था, बहुत अच्छा लगता था। और ठंडा भी था उस दिन, तो पानी बहुत ठंडा था जबकि हम लोग गए थे पूजा करने के लिए। तो मैं पानी भी नहीं पीना रहता है ना उसमें, जब तक पूजा नहीं हो जाएगा। और यही नहीं, यहाँ पूजा समाप्त होने के बाद यहीं पर पानी भी पिया जाता है। जैसे पूजा अर्चना ख़त्म हो जाता है उसके बाद सब लोग इकट्ठे बैठकर तब जाकर हम लोग पानी पीते हैं। मुझे साड़ी पहनकर चलना नहीं आ रहा था, इसलिए मैं शॉर्टकट रास्ते से निकल लेती थी। और सब लोग तो आगे 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 स्पीड में भगे जा रहे थे, और मैं वीडियो के चक्कर में पड़ी रहती थी, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था हर प्रोग्राम का, हर कल्चर का, हर माहौल का, हमारे यहाँ कैसे क्या होता है। मैंने कोशिश यही की है कि आप लोगों को हमारे यहाँ जो त्यौहार होता है वो सभी दिखा पाऊँ। लेकिन कुछ छूट भी गया है, काफ़ी
कुछ छूट गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाई हूँ। कोशिश यही करी हूँ कि जितना तक बना सकूँ मैं बना दूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ अपना ये वीडियो। मेरी मम्मी चल रही थी डंडे के सहारे भाई, क्योंकि एज हो चुकी है ना, अब उनकी एज के हिसाब से तो हर कोई झुक जाता है, तो मम्मी भी झुक चुकी थी। लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं रियली में। मैं यही कहूँगी कि मेरी मम्मी जैसे है, मम्मी को बेटी को माँ मिले। और ये बेटियाँ रानी को देखे, गांव में आने के बाद एकदम गांव की तरह हो जाती हैं। सब लोग यहीं इकट्ठा थे क्योंकि मम्मी पीछे थी और मैं भी पीछे थी। अब ये देखिए मेरी भाभी जी हैं, जिन जिन लोगों ने व्रत रखा था वो नदी में जाकर और 118 बार ऐसे अर्घ देना रहता है। मनचित्ता रानी के नाम से 118 बार अर्घ देना रहता है, कंटिन्यू गिनना रहता है, कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। पहले मैंने भाभी का बनाया, उसके बाद मेरा भी नंबर लगने ही वाला है। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। मैंने इनका जितना टाइम लगा था वो सारा वीडियो शूट कर लिया था कि भाई कहीं कुछ गलती ना हो। उसके बाद सूर्य अर्घ भी दे ही थी और कंटिन्यू गिनती जा रही थी। पर मैं सच में क्या बताऊँ, मेरी तो पता है कमर में दर्द होने लगी थी, इतनी तेज तेज बार बार करना, 118 बार करना था पानी में जाने के बाद। पर मैंने सोचा चलो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता था। अब हो चुका था इनका कंप्लीट। और मेरी बिटिया बहुत परेशान थी, वो कह रही थी मम्मा मैं भी ऐसी करूँगी, तो वो भी लग गई थी जबकि वो व्रत भी नहीं रखी थी, ऐसे ही कूद पड़ी थी पानी को देखकर। ये देखिए सब बच्चे इधर इकट्ठा हैं। अब हम लोगों को अर्घ देने के बाद कुल्ला करना होता है, साफ़ सुथरे पानी में जाकर वहाँ कहीं भी। फिर उसके बाद कुल्ला करना होता है। एक जितनी बार हम लोग वहाँ पानी डालते हैं माँ के नाम से, उतनी ही बार कुल्ला भी करना होता है। तो पानी के बीच से मैं निकल रही थी, आप लोगों को दिखा रही थी कि देख लीजिए पानी कितना साफ़ सुथरा था। ये देखिए, और मैं ना 2-4 बार फिसल भी गई थी। पत्थर थे ना, तो पत्थरों पर जंग लगा हुआ था, एकदम से ऐसे फिसलन था, काई लगी हुई थी, जंग कह रही हूँ सॉरी, काई लगी हुई थी। और यहाँ था पूजन का, ये देखो स्थल जिसे मेरी मम्मी बनाती हैं हमेशा। गांव के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। बेटिया रानी केवल पानी खेलने में लगी हुई थी क्योंकि आज इनको छूट मिली हुई थी और वहाँ उनको टाइम मिलता नहीं है, घर से बाहर जाना नहीं रहता है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस यही उनका काम रहता है। जब गाँव पर आती हैं तो भिड़ जाती हैं अच्छे खासे टाइम से क्या कर सकती हूँ। देखिए ये है चावल की डिबिया, जो चावल के आटे से बनता है, जिससे हम डोसा वगैरह बनाते हैं, उसी से डिबिया बनाए जाते हैं। जितने लोग व्रत रखी थी, 5 लोग थे, 5 लोगों का एक ग्रुप था, मतलब उसमें 5 या 7 होना होता है, तो 5 लोग थी। 5 लोगों के नाम से डिबिया मेरी भाभी बनाई थी, मेरे नाम से भी वही बनाई थी। मुझे पहले से पता नहीं था कि मुझे भी फास्ट रखना है, पर उन्होंने कहा तो मैं तैयार हो गई। और यहाँ सारी सुविधाएं ना होने की वजह से जो भी था मम्मा मेरी कर रही थी, बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, हंसते जा रहे थे, मौज मस्ती करते जा रहे थे, और मैं बैठ नहीं पा रही थी, पर इसलिए मैं बढ़िया से बैठ गई, बातें करने लगी सब लोगों से। मैंने कहा आप लोग पूजा पाठ करो और मैं बैठी हूँ बातें करने के लिए। बातें करती जा रही थी। मम्मी मेरी थी वो आराम से अपना पूजन काम में लगी हुई थी। अभी जैसे मनचित्ता रानी का जो कहानी है वो तो बस मेरी मम्मी ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तो भाई ऐसे पूजन वगैरह में कभी जाती नहीं थी। बट मम्मी की वजह से ये देखिए हवन वगैरह हो चुका है। और इस पर बेदी पर जो रेड कलर का रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, वही धाग पाट है जो हम लोगों ने घर पर बांधा था। घाट पर आकर खोलना होता है और जैसे ही पूरा कथा समाप्त होगा, हम लोगों के हाथ में चावल का जो आटा होता है उसे रखे थे कथा सुनने के लिए। और जैसे ही कथा का समापन होगा, सारे लोग मिलकर माँ गौरी को चढ़ाएंगे वो, और मन्नत मांगेंगे कि हे मनचित्ता रानी, जैसे आपका दिन दुख का दिन दूर हुआ है, ऐसे ही हम सभी माताओं बहनों का दूर हो और सभी को खुशियाँ मिलें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम लोग अपना ये पूजन स्थल पर पूजा कर रहे थे, मन में स्मरण कर रहे थे, क्योंकि मेरी भाभी को
बेटा हुआ था तो उसी की मन्नत थी, उसी के लिए हम लोग पूजा किए थे। बेटा हो गया, फिर उस 1 साल हुआ अभी बेटे को हुए हुए, उसी की मन्नत थी तो हम लोगों ने मना लिया। सब लोग बैठी हुई थी, जिन लोगों को आना था। वैसे काफ़ी महिलाएं आती हैं, बट मुझे आना था घर, तो मैंने कहा कि पहले अपने ग्रुप के लोग चलो पूजन पाठ कर लो, फिर निकल लेते हैं, क्योंकि मुझे आना था ना, नहीं तो लेट हो जाता। और आप लोग भी बताइए कैसे लगा हमारे ये गांव का कल्चर, गांव का की संस्कृति, गांव की सभ्यता। जैसे हर जगह पर नियम अलग होते हैं, चेंज होते हैं। क्या होता है, मनचित्ता को कुछ और भी कहा जाता है, बट मुझे जो आता था वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी कहानी सुना रही थी मनचित्ता रानी की मेन जो पूजा होती है, जिसके लिए हम लोग रखते हैं, उन्हीं की कहानी वो सुना रही थी और सब लोग सुन रहे थे। जैसे हाथ सब लोग जोड़े हुए हैं, तो हाथों में सबके चावल का आटा था, उस आटे को डालना होगा। अभी जैसे ही ये कहानी सुना देंगी, ख़त्म हो जाएगा कहानी, उसके बाद ये अपना चावल का आटा डालेंगी और फिर अपनी अपनी मन्नतों को मानेंगे। और 5 साल हम लोगों को व्रत रहना होगा, यानी पर डे नहीं, जब भी भैया दूज का त्यौहार आएगा, त्यौहार के दिन पड़ता है, कभी कभी दूसरे दिन पड़ता है, उसका दूसरा भी कोई नाम है, मुझे याद नहीं है। लेकिन यदि आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं बता दूँगी, अपने मम्मी से पूछ कर या फिर पापा से पूछ कर। मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रह जाता, क्योंकि कभी कभी जाती हूँ, हमेशा नहीं जा पाती इस त्यौहार में। आज मैं रुकी हुई थी तो मैंने कहा बना लेती हूँ एक ब्लॉग वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों तक भी हमारे यहाँ का कल्चर, माहौल पहुँच जाए। और कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो ज़रूर बताना, कैसा लगा हमारा ये गांव, हमारे गांव का ये त्यौहार। सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से पूछना शेयर की हूँ, उसके बारे में बताना कि अच्छा लगा है या नहीं लगा है। जैसा भी हो बताते रहना ज़रूर। ओके, तो अब हम लोगों का पूजन लमसम समाप्त ही होने वाले था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को लोकेशन भी दिखाती रहूं, जब तक कि ये कथा सुना रही थी मम्मी मेरी। और वो कहानी आती है मुझे, पर कंप्लीट तरीके से नहीं आती है, इसलिए नहीं बता रही। बताऊंगी आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से, या फिर अपनी मम्मी को साथ में लेकर मेरी मम्मी कहानी सुनाएंगी, आप लोग सुनना। अच्छा लगेगा आप लोगों को सुनना, जैसे सब लोग सुनते हैं। तो अब हम लोगों का पूजन